आप सब लोग। माय नेम इज दिव्येश। आज आप देख रहे हैं सीएनसी विद दिव्येश में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फेसिंग कैसे किया जाता है, टर्निंग कैसे किया जाता है, सभी के बारे में हम डिटेल में देखा था। तो आज के वीडियो में हम ड्राइंग की मदद से देखेंगे स्टेप टर्निंग कैसे किया जाता है। ये सिलेंडर पार्ट है, उसमें से ये हमें स्टेप टर्निंग वाला पार्ट बनाना है। तो पहले आपको ड्राइंग रीड करना तो आता होना चाहिए ना। तो ड्राइंग में क्या दिखाया गया है, सभी के डायमीटर दिख रहे हैं। तो इस पार्ट का दिख रहा है, सबसे पहला जो सिलेंडर छोटा सा है उसका डायमीटर 10 है और उसकी लेंथ 15 है। फिर दूसरा बड़ा जो डायमीटर है उसका डायमीटर 20 है और उसकी लेंथ ये 15 था। तो वो भी 15 था, 15 और 15 30। कैसे हमें 30 किया, क्योंकि ये 15 है तो पूरे का पूरा 30 है। अब 30 में से 15 जो भी हम माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा। तो ये 15 उसकी लेंथ है दूसरे पार्ट की। और टोटल टोटल लेंथ हमारी 0 से यहाँ तक की 30 है। फिर से तीसरा डायमीटर कितना है, 30 का डायमीटर है तीसरे स्टेप का। तो उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी भी 15 है, लेकिन टोटल लेंथ 45 है। तो हम इस ड्राइंग के हिसाब से हम स्टेप टर्निंग करेंगे। और मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 41 की हमारी लेंथ है। ओके, 41 से हम क्लेम करेंगे हमारे पार्ट को। पीछे से यहाँ से हम क्लेम करेंगे, फिर यहाँ पे मशीनिंग करेंगे। ये सब दिख रहा है, इसको हम सब कट कर देंगे। ये दिख रहा है ना, उसके ऊपर जो भी डायमीटर विजिबल नहीं है उनको कट करना है। तो चलिए देखते हैं। जिसने भी ड्राइंग की फोटो नहीं ली और ड्राइंग की फोटो ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। की स्क्रीन पे हम आ गए हैं। तब हम प्रोग्राम बनाते हैं। आगे के वीडियो में जिसने भी नहीं देखा, उसमें मैंने सभी पहले वीडियो जो फेसिंग था उसमें सब कुछ मैंने बता दिया है। ये सब क्या है, यहाँ पे क्या टीएफएस क्या है, टीएसएम क्या है, उसमें सब कुछ बता दिया है। फिर डेट और सब के बारे में, प्रोग्राम कैसे ओपन होता है। ओके, तो वो देख लेना। फिर अब हम स्टेप टर्निंग करेंगे। जो हमारा ड्राइंग है उसके हिसाब से हम टर्निंग करेंगे, स्टेप टर्निंग। तो पहले प्रोग्राम मैनेजर में जाना है, फिर वहाँ पे हमें न्यू प्रोग्राम बनाना है। तो वहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, फिर हमें प्रोग्राम का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा स्टेप टर्निंग है, तो स्टेप टर्निंग लिख रहा हूँ मैं। स्टेप टर्निंग ये नाम है ऑलरेडी, इसलिए 1 लिखा है मैंने। ओके, ये हमारा प्रोग्राम की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो अब हम हमारा प्रोग्राम के जो भी कोड्स आते हैं, जो भी हमारे हेडर कोड होते हैं, वो हम लिखते हैं। तो पहला हमारा कोड क्या है, G19 जो एब्सोल्यूट में होता है। G54, यहाँ पे 55 भी लिख सकते हैं, जो भी जिसमें भी हम अपने ऑफसेट लिए, जिसमें ऑफसेट में हमने Z0 और जो भी हमारा डायमीटर है उसके एक्स में हमने डाला है। जिसने ऑफसेट का वीडियो नहीं देखा, ऑफसेट का वीडियो मेरे चैनल पे है, देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। फिर G71 क्या है हमारा, 71 हमारे mm में मेट्रिक यूनिट है, हमारा मेट्रिक यूनिट है। फिर G64 कंटिन्यूस पाथ पे। दूसरे कोड आएंगे, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिर हमें सिमुलेशन देखना है, तो वेरिएस में जाके ब्लैंक सिलेक्ट करना है। तो भी आपका डायमीटर, हमारा डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर हमारा ड्राइंग में कितना था, 41 था। ओके, और टोटल लेंथ कितनी थी हमारी, पीछे तक हमारी 45 तक हमारा स्टेप टर्निंग करना था। तो मैं अभी लेंथ में टोटल 60 लिखता हूँ। कहाँ तक पकड़ा है हमारा, तो हमारा जो भी पार्ट है वो हमारा 45 तक पकड़ा है, क्योंकि हमने जेड में 0 डाला है, क्योंकि हमारा ऑफसेट पॉइंट 0 है। ओके, समझ में आया? फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसलिए ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमें फिर से एडिट में जाना है, फिर हमें टूल सिलेक्शन करना है। तो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें पहले टूल सिलेक्शन करना होता है, फिर हमें हमारे आरपीएम देनी होती है, रोटेशन पर मिनट, स्पिनर को घुमाना होता है, फिर हमारा मशीनिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। तो टूल सिलेक्शन में गया, फिर मैंने रफिंग टूल सिलेक्ट किया, फिर D1 डाला, फिर M06। मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ आपको दिखे, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर ये एंड ऑफ ब्लॉक है दिख रहा है, वो अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि फानुक का प्रोग्राम बनाते हो तो फानुक में हमें डालना होता है, ये अपने आप आ जाता है। ओके, फिर हमें हमारी फीड हमारे जो भी आरपीएम है, तो हम 1000 आरपीएम रखेंगे। आपके हिसाब से जो भी मटेरियल हो उसके हिसाब से आपको आरपीएम रखना है। M03 हमारा कौन स्पिनर क्लॉकवाइज है। ओके, ये सब हो गया। फिर हमें पहला स्टेप बनाना है हमारा जो भी है, उसके हिसाब से हम फिर मैं
सभी लिखता हूँ यहाँ पे, जो भी हमारा स्टेप है स्टेप वाइज में लिखता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप। ओके, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एफ स्मॉल में है, कैपिटल में लिख लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप स्टेप। ओके, डन। तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमें जो भी हमारा मशीन का रेफरेंस पॉइंट है, जिसमें हमने जेड में 0 डाला है और एक्स में हमने डायमीटर डाला है, जिसने ऑफसेट की वीडियो नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। और आगे की वीडियो नहीं देखी वो भी देख ले, उसको इसमें समझ में नहीं आएगा। फिर हम G00, उसका मतलब होता है ना रैपिड में हमारा टूल मूवमेंट करेगा। फिर मैंने एक्स 100 डाला है और जेड 100 डाला है, क्योंकि ये सेफ पोजीशन में रहेगा, दूर रहेगा, फिर आगे आएगा। फिर में हमारे साइकिल बनानी है, जो हमारा टर्निंग की साइकिल है। तो टर्निंग में जाना है हमें, फिर स्टॉक रिमूवल में जाना है, फिर ये हमारी साइकिल आ गई। पहला हमारा सेफ्टी डिस्टेंस, यहाँ पे एक रख दो, दो रख दो, वहां पे यहाँ पे रुक जाएंगे। एक मतलब यहाँ पे दो रखते तो यहाँ पे, तीन रखते तो यहाँ पे, मतलब जो भी हमने G00 X100 डाला, Z100 डाला, तो वो बीच में रुकेगा। फिर यहाँ पे एक डाला तो पहले एक पे आएगा, दूर रहेगा जेड में। ओके, फिर मशीनिंग शुरू करेंगे। ये हमारा फीड रेट, और जो भी टूल मूवमेंट करता है उसके हिसाब से फीड रेट हम डालते हैं। फिर हम मशीनिंग करनी है, इसलिए एक का सिंबल, और फिनिशिंग करनी है तो 3 का। और ये आपको पता है, हमारा पोजीशनिंग मशीनिंग का पोजीशन, लॉन्जिट्यूडल मतलब हमारा टर्निंग का है। फिर X0 तो हमारा डायमीटर, आपने टर्निंग में देखा होगा। X0 मतलब क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, जो भी मैक्सिमम डायमीटर है हमारा। फिर हमें कितना कट करना है, तो ड्राइंग के हिसाब से हमारा 10 mm का पहला डायमीटर था, तो हमें 10 रखना है। तो कट कितना करना होगा हमें, तो कट हमें 31 करना है। तो यहाँ पे जो भी डायमीटर हमें रखना है X1 में वो डालना होगा। फिर पीछे कितना जाना है, पीछे हमारा ड्राइंग में -15 था। फिर हमें कट कितने लगानी है, लैपटॉप कट, तो 0.5 की कट हम लगाएंगे उसमें प्रोग्राम में। ओके, देखो हो गया है, ऐसे साइकिल बनती है। फिर मैं एक्सेप्ट देता हूँ, तो ये हमारी साइकिल बन गई है। फिर मैं फिर से टूल को पीछे लेता हूँ, क्योंकि जो भी साइकिल का लास्ट पॉइंट होगा वहां पे टूल रुक जाएगा, पीछे नहीं आएगा। फिर मैं साइकिल को पीछे लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक कोड डालना मैं भूल गया, M08 हमारा कूलेंट ऑन। ओके, ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया। दिख रहा है, पहले मैंने क्या किया, सभी कोड लिख दिए जो भी हेडर के कोड आते हैं। फिर ब्लॉक सिलेक्शन किया, टूल सिलेक्शन किया, फिर स्पिंडल स्पीड दी, फिर सेफ्टी डिस्टेंस बुलाया, फिर साइकिल बने, फिर से सेफ्टी डिस्टेंस में पीछे ले गया। फिर मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, M00। M00 मतलब हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ओके, फिर हमारा दूसरा स्टेप बनाना है, तो सेकंड स्टेप लिखता हूँ यहाँ। अब सेकंड स्टेप कितने का था हमारा, तो सेकंड स्टेप 20 का था। तो 20 mm का डायमीटर हमें बनाना है। तो पहले मैं फिर से उसी तरह से पोजीशन लिखता हूँ, G00 एक्स में 100 पे ही रहेगा हमारा टूल, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो जेड में 100। फिर हमारे साइकिल बनानी है, तो टर्निंग में जाना है, फिर स्टॉक रिमूवर में जाना है, फिर यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस, ये सबको आपको पता है, लॉन्जिट्यूडल डायमीटर हमारा। फिर हमें कितना कट करना है, ओके, हमें कितना कट करना है, तो हमें 20 mm रखना है। तो यहाँ पे 20 लिखता हूँ, क्योंकि हमें 20 mm रखना है डायमीटर। लेकिन आगे का जो भी, अब ड्राइंग पे हम देखते हैं ड्राइंग में क्या होता है। ड्राइंग पे हम दिख रहा है, पहले मैंने 15 mm का लेंथ का कट कर लिया था, 10 mm का डायमीटर का ये कट हो गया था। फिर हमें ये कट करना है, तो हम कौन सी लेंथ डालेंगे, तो हम जो भी पहले टोटल लेंथ 30 है, तो -30 तो डालेंगे ही हम। लेकिन यहाँ से मुझे कटिंग शुरू करना है, यहाँ से मुझे नहीं लेना है टूल को, इसलिए मैं यहाँ पे 15 से शुरू करूंगा। तो पहले मैं -15 डालूंगा, फिर उसमें -30, तो यहाँ तक हमारी कटिंग हो जाएगी। चलिए, तो प्रोग्राम में फिर से चलते हैं। ओके, ड्राइंग के हिसाब से हम पहले यहाँ पे -15 डालेंगे।
ओके, -15 मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट, तो -15 से वो शुरू होगा। फिर -30 टोटल डायमीटर है ना उसका, -30 तक, तो -30 कर कट करेगा। फिर हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, पीछे लेंगे हमारा टूल को, G00 X100 Z100। ये सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको आ जाएगा। फिर हम थर्ड स्टेप हमारा जो भी थर्ड स्टेप हमारा जो भी है उसको हम करेंगे। जो भी हमारा थर्ड स्टेप है, ओके, इसमें भी पहले साइकिल ही बनानी होगी, टर्निंग में जाना है, सेफ्टी पॉइंट ले लेना अपना, फिर स्टॉक रिमूवर में जाना है, फिर मैक्सिमम डायमीटर 41 का ही था। फिर यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, -30 से होगा, और कितना रखना है हमें, 30 का रखना है सिलेंडर, और -45 तक जाना है। ओके, समझ में आया? इसमें क्या होगा, जो भी हमने स्टेप रनिंग करनी है तो हमें टूल पहले से नहीं बुलाना है जीरो से। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट में जीरो की जगह -30 लिखा है, तो 30 से हमारा मशीनिंग करना स्टार्ट करेगा टूल, और कहाँ तक जाएगा, -45 तक जाएगा। समझ में आया? ओके, फिर ये हो जाने के बाद टूल को पीछे बुलाना है, G00 X100 Z100। फिर हमारा प्रोग्राम एंड है। वहां पे अभी मैंने लिखा नहीं था M00, प्रोग्राम स्टॉप करना था, इसलिए आपको दिखे स्टेप कैसे होते हैं। फिर M05 M09 कूलेंट ऑफ M30। तो ये हमारा स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम बन गया है। तो अब हम देखते हैं सिमुलेशन करके, सिमुलेशन में कैसे दिखाता है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप हो गया, दिख रहा है 10 तक जाएगा ये डायमीटर हमारा, हो गया पहला स्टेप। फिर ये दूसरे स्टेप के बारे, क्योंकि मैंने M00 डाला था ना, दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि मैंने -15 डाला था। समझ में आया क्यों -15 डाला था, तो यहाँ से शुरू होगा और -30 तक जाएगा। ओके, देखिए हो रहा है, तो ये हमारा 20 का स्टेप बन गया। फिर फिर हमें तीसरा स्टेप करना है, तो अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरा कितने का था, 30 का था, दिख रहा है स्टिक 30 का। तो ये हमारी स्टेप टर्निंग हो गई। ऐसे हम स्टेप टर्निंग करते हैं मशीन में, दिख रहा है सब कुछ। ओके, पार्ट के हिसाब से बन गया ना, जो भी हमारा लास्ट पार्ट का उसके हिसाब से हमने स्टेप बना लिया।